नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना प्रदेश के अलग अलग जिलों में नए संक्रमितों की संख्या निकलकर सामने आ रही है। वहीं मौत के आंकड़ों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने अपडेटेड मेडिकल बुलेटिन जारी कर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी है। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना ब्लास्ट हुआ है। आज भी कोरोना के 248 मरीज मिले हैं, जिनमें रायपुर में ही 145 पॉजिटिव पाए गए हैं। राजगढ़ में 35 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो बलौदाबाजार में 13 और बिलासपुर में 11 संक्रमित मिले हैं। वहीं अब आंकड़ा बढ़कर 17,000 के पार पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से जनप्रतिनिधियों की बैठक रखी गई। रेडक्रॉस भवन में हुए बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डकैरिया, राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा, महापौर एजाज ढेबर, कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा सहित सभी जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अफसर बैठक में मौजूद रहे। मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि रायपुर में महामारी का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, इसे लेकर चर्चा की जा रही है। में जिस तरीके से महामारी का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ, जिला प्रशासन के साथ राजधानी में इसको और हम लोग किस तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे, क्या सुविधाएं हम कर पाते हैं, उसके संदर्भ में आज हम चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित। आगे बढ़ते हैं। खबर कांकेर से। जिला पंचायत अध्यक्ष हेमंत ध्रुव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हेमंत ध्रुव की पत्नी भी कोरोना संक्रमित हैं। प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते लगातार आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, लगातार बढ़ता जो आंकड़ा है वो चिंता जाहिर कर भी रहा है, चिंता उसको देखते हुए होती भी है। इसको लेकर बैठकें भी लगातार चल रही है। आज जो बैठक हुई उसमें क्या अपडेट निकलकर सामने आया? देखिए, आज करीब 2 घंटे से अधिक समय तक बैठक चली है और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोका जा सके, क्योंकि प्रदेश भर में जहां से भी आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसमें सर्वाधिक जो मरीजों की संख्या होती है वो राजधानी रायपुर में होती है। यही वजह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मंत्री रविंद्र चौबे ने बैठक की है। इस बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया भी मौजूद थे, साथ ही दूसरे जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद थे। सभी ने सुझाव दिए हैं, उन सुझावों पर अमल किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि कोरोना संक्रमण में जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए जो एक लॉकडाउन समस्या का हल होता था, उससे मंत्री ने इनकार किया है। कहा है कि ये कोई समस्या का हल नहीं है, लॉकडाउन अब नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि छूट में जरूर समय सीमा जो है बढ़ाई जाएगी। इसे लेकर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि जो मरीज बढ़ रहे हैं उनको जो है सही इलाज मिल सके, उसके लिए बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। और भी जो दूसरे उपाय हो सकते हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या तमाम उपाय जिनके निर्देश दिए गए हैं, वो लोगों को फॉलो करना है। साथ ही अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी बाकी के उपायों पर भी जो सुझाव आए हैं उन सुझावों पर जो है चर्चा की जाएगी, उस पर आगे अमल किया जाएगा। तो ये पूरी जो है कवायद जो है प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि इस कोरोना संक्रमण को बढ़ने से किस तरीके से रोका जाए, उसकी जो सारी जो है तैयारियां जो है प्रशासन स्तर पर चल रही हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है। नगर पंचायत मरवाही बनेगा। मरवाही को नगर पंचायत बनाने अधिसूचना जारी कर दी गई है। दावा आपत्ति के लिए भी 30 दिनों का समय तय किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की थी। विश्व आदिवासी दिवस पर यह घोषणा की गई थी। मरवाही में जल्द होने वाला है उपचुनाव और उससे पहले एक बड़ी सौगात मरवाही को मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बड़ी सौगात मरवाही को दी गई है और मरवाही को अब नगर पंचायत बनाया जाएगा। मरवाही को नगर पंचायत बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। दावा आपत्ति के लिए 30 दिनों का समय तय किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है। दरअसल विश्व आदिवासी दिवस पर यह घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी। मरवाही में जल्द उपचुनाव होने वाला है, उससे पहले ये कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, ये जो घोषणा की गई, ये जो अधिसूचना जारी की गई मरवाही को नगर पंचायत बनाने की, इससे कितना फायदा होता हुआ नजर आएगा मरवाही की जनता को? मरवाही की जनता इससे कितनी लाभान्वित नजर आ रही है?
दीपेश देखिए, 3 जो ग्राम पंचायत है, मरवाही के अलावा कुम्हारी है, कोहारी है, इनको नगर पंचायत में शामिल किया जाएगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन ये घोषणा किया था। उसके बाद उनके घोषणाओं को अमल करते हुए ये पूरी अधिसूचना जारी कर दिया गया है। 18 तारीख को राजपत्र में बाकायदा इसको प्रकाशित कर दिया गया है और 30 तारीख को लेकर के इसके दावा आपत्ति तक मंगाए गए हैं और वो कलेक्टर कार्यालय में जाकर के अपना दावा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बहुप्रतीक्षित लोगों की वहां की मांग थी और जिस तरह से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को जिला बना दिया गया है, चूंकि बिलासपुर से काफी दूर था, इसके साथ ही साथ वनांचल क्षेत्र भी है और वहां के जो आदिवासी वर्ग है और वहां के जो लोग हैं उसके लिए एक बड़ी सौगात कही जा सकती है। और जिस तरह नगर पंचायत को लेकर के यहाँ पर अधिसूचना जारी कर दिया गया है, उसके बाद वहाँ के रहवासियों को इससे काफ़ी फायदा होगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वहाँ पे जो लंबी दूरी जो तय करनी पड़ती थी अपनी छोटी छोटी कामों के लिए, उन्हें बिलासपुर आना पड़ता था, वो नहीं आना पड़ेगा। और उनके तमाम जो काम हैं, आय जाति निवास से लेकर के तमाम जो बड़े काम है जिला मुख्यालय में जितने भी काम संपन्न होते हैं वो वहाँ पर हो सकेंगे। वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जिले का जब विकास होगा तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी विकास करेंगे। जी दिवेश। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। काफी महत्वपूर्ण ये कदम माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। सीएम ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है। 454 स्टील ब्रिज के निर्माण के लिए राशि की मांग की गई है। 1100 करोड़ रुपए की स्वीकृति देने की मांग की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के लिए पत्र लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। रमन सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। पीएम केयर फंड को लेकर भ्रम फैला रखे हैं राहुल गांधी। कोरोना काल में पीएम केयर फंड ने लोगों की काफी मदद की है। जेपी नड्डा का लेख राहुल बाबा को पढ़ना चाहिए। यूरिया की कमी से इनकार किया गया है। मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। अंबिकापुर में रैक पहुंचने में देरी होने की वजह से समस्या सामने आई थी। किसी भी जगह यूरिया की कोई कमी नहीं है। 17% ज्यादा यूरिया उपलब्ध कराया गया है, ये उनका कहना है। विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस पूरे मामले को लेकर तैयारियां अब और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। कोचिंग की गई है। अब तमाम तरह की व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त की गई हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में इस बार यदि किसी भी विधायक या मंत्री को कोई लक्षण जैसे ही दिखाई देते हैं तो उन्हें सदन में प्रवेश नहीं मिलेगा, ये भी तय किया गया है। तो आपको ये भी बता दें कि कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के केबिन की एंटी बैक्टीरियल सरफेस कोटिंग की गई है ताकि जो संक्रमण है उससे बचाया जा सके। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार विधानसभा के मानसून सत्र में जो सदन है उसका नजारा कुछ और होगा। जहां पर 3 विधायक बैठते थे वहां पर अब 2 ही बैठेंगे और ये इस तरह का ग्लास लगाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और किसी तरह का इन्फेक्शन जो है वो एक दूसरे को ना हो सके। तो ये पहली बार इस तरह की अरेंजमेंट की गई है कि ग्लास लगाया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो इलाका जो हिस्सा है जहां पर विभागों के सेक्रेटरी बैठते हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस के चिन्ह लगाए गए हैं, यानी कि यहाँ पर लोग नहीं बैठेंगे। कोशिश यही की गई है कि डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन हो सके। सैनिटाइजर का उपयोग करना पड़ेगा, प्रॉपर मास्क लगाना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आपस में जो चर्चा होती थी विधायकों की, आप देख सकते हैं कि बीच में एक ग्लास लगा दिया गया है। तो वो इसलिए किया गया है ताकि उन लोगों के बीच में जो जब कम्युनिकेशन हो तो आपस में किसी तरीके की का जो मतलब जो दूरी है वो बनी रहे और इन्फेक्शन का डर न रहे। तो जाहिर तौर पर इस बार जो सत्र का नजारा है वो कुछ और ही होगा। 25 से लेकर
28 तारीख तक मानसून सत्र चलेगा और पत्रकारों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। केवल एक ही जो मीडिया पत्रकार है वो अलग अलग संस्थानों से सिर्फ एक पत्रकार ही यहाँ पर प्रवेश पा पाएंगे और क्रॉस के जो निशान हैं वो इसीलिए रखे गए हैं ताकि यहाँ पर कोई और ना बैठे। तो जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो पहली बार इस तरह का नजारा होगा कि जो इस तरह की जो व्यवस्था है वो दिखाई देगी। कैमरा पर्सन सुरेश पाशी के साथ ममता लांजा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। जहाँ तक पहला दिन का सवाल है, उस दिन हम लोग निधन का उल्लेख करेंगे और सभा स्थगित हो जाएगी। बाकी सत्र में 579 प्रश्न आए हैं, जिसमें से 304 तारांकित है और 275 अतारांकित है। 4 स्थगन प्रस्ताव भी आए हैं, 98 ध्यानाकर्षण है, 3 अशासकीय संकल्प है और 7 शून्यकाल की सूचनाएं अब तक प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा बजट, अनुपूरक बजट जो होता है उस पर भी चर्चा होगी और यदि कोई विधेयक आता है तो उस पर भी चर्चा करने का हमने निर्णय लिया है कि पत्रकारों का अलग से व्यवस्था हो, जहां पे बड़ा स्क्रीन लगे वहां से प्रसारण हो। और ये भी कहा गया है कि कोई विधायक आप सबसे मिलना चाहता है, विधानसभा के जो प्रश्नकाल है या जो भी जैसे भी है उसकी जानकारी यदि पत्रकार साथी लेना चाहता है तो विधायक आप सबके सामने उपस्थित हो, जो मंत्री जवाब दिया है वो भी आपके सामने उपस्थित हो और आपसे चर्चा करें और आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता तक संदेश पहुंचे। ये सब व्यवस्था की गई है। विधानसभा का सत्र 25 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है और चूंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए उससे बचाव के लिए कई प्रयास हम यहाँ उपाय कर रहे हैं और उसमें सबसे पहला उपाय तो यह है कि जो सदन में बैठक व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है, कुछ अतिरिक्त चेयर्स लगाई गई हैं और सभी 2 चेयर के बीच में ग्लास का पार्टीशन किया जा रहा है ताकि विधायकों के बीच में एक दूसरे से संक्रमण से रोका जा सके। और इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल सरफेस कोटिंग कराई जा रही है ताकि वो 3 महीने के लिए वैलिड रहती है और इस बीच वो हिस्सा जहां पर वो सरफेस कोटिंग कराई जाएगी वो संक्रमण से मुक्त रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस 2 बड़े आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम में होने वाले आयोजन को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जानकारी दी है। कार्यक्रम में किसानों, वनवासियों और गोबर विक्रेताओं को 1737 करोड़ की राशि लगभग मिलेगी। राजीव गांधी किसान योजना के 19 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त दी जाएगी। तकरीबन 11 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को 232 करोड़ रुपए लगभग प्रोत्साहन पारिश्रमिक मिलने जा रहा है। वहीं गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 4 करोड़ 50 लाख रुपए का दूसरा भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। आधुनिक भारत के स्वप्नदृष्टा पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय राजीव गांधी जी के जन्मदिवस पर कल 22 जिलों में जिला कांग्रेस कमेटी राजीव भवन का भूमि पूजन हमारी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय PL पुनिया जी, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब और सभी वरिष्ठ जनों के उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूमि पूजन होगा। हमारे लिए ऐतिहासिक दिन कल होगा क्योंकि 22 जिलों में कांग्रेस भवन के कार्यालयों का भूमि पूजन होगा और कल ही 1500 करोड़ रुपया जो किसान न्याय राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि भी कल दी जाएगी। गोबर की जो खरीदी का उसका भी राशि जारी की जाएगी। उसके साथ साथ 232 करोड़ रुपया तेंदुपत्ता का बोनस भी दिया जाएगा। तो कल का दिन हम सबके लिए ऐतिहासिक दिन होगा। हम कांग्रेस जन बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस भी कर रहे हैं क्योंकि कल का दिन हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जगदलपुर में आज झीरम मामले को लेकर रह पहुंची SIT की टीम की विशेष बैठक हुई। करीब 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे बस्तर के पूर्व IG और SIT जांच टीम के प्रमुख विवेकानंद सिन्हा इस बैठक में शामिल थे। IG
सुंदरराज पी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि झीरम मामले को लेकर जो जांच टीम बनाई गई है, उन्हीं जांच की समीक्षा सहित कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई है। किसी से पूछताछ के सवाल पर आईजी टालते हुए कहते नजर आए, अभी प्रावधानों के तहत ये बैठक बुलाई गई थी। जांच की गोपनीयता बनाए रखते हुए आईजी ने इस मामले पर ज्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया। 25 मई 2020 को रात्रि श्री जितेंद्र मुरलिया की रिपोर्ट पर बस्तर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाए थे झीरम मामला का कॉन्स्पिरेसी एंगल को लेकर। वर्तमान में इस प्रकरण का विवेचना राज्य पुलिस के एसपी द्वारा की जा रही है। इस दौरान एनआईए द्वारा एक आवेदन दिया गए थे स्थानीय एनआईए कोर्ट में प्रकरण को दिया जाए करके। सुनवाई के पश्चात एनआईए का आवेदन खारिज हो गए थे। उसके पश्चात अभी वर्तमान में प्रकरण का विवेचना राज्य पुलिस के एसपी द्वारा की जा रही है। अभी ये विवेचना लगातार जारी है। उसके पश्चात फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाने संभावना है। कोई पूछताछ हुई है क्या अभी तक? ये तो एक निरंतर प्रक्रिया, मतलब जो प्रावधान अनुसार जो विवेचना में जो कार्रवाई होना चाहिए जैसे टीम गौरव तक की जा रही है। जैसा एफआईआर दर्ज करने के बाद साक्ष्यों का बयान दर्ज करना है, गिरफ्तार स्थल का निरीक्षण, इस प्रकार का जो विवेचना का जो भी बेसिक जो प्रक्रिया है उसके से आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिर चुका है। सीआरपीएफ जवानों ने आईईडी बरामद किया है। चिंता गुफा और तिमेलवाड़ा के बीच ये आईईडी प्लांट किया गया था। एरिया डोमिनेशन के लिए टीम निकली हुई थी। आईईडी को मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। कई जिलों में बारिश की वजह से लोग परेशान हो रखे हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में फिर से चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बीजापुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस तबाही वाली बारिश की वजह से जगदलपुर, सुकमा, बिलासपुर, मुंगेली में लोग बेहद परेशान हैं और जिंदगी की जद्दोजहद में लगे हैं। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बस्तर संभाग के बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 20 अगस्त को रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर संभाग में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।